बहुत अहम अपडेट्स मेरे सामने हैं, वो सबसे पहले मैं आप करूंगा। देखिए, आज सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस, उनके हवाले से, रूस के हवाले से मेरे पास बड़ा अच्छा अपडेट है, और इसके साथ साथ ईरान और इजराइल के हवाले से भी काफी अहम अपडेट्स हैं। तो मुझे लगा कि उन अपडेट्स को जरूर आपकी खिदमत में पेश कर दूं, क्योंकि मुझे न जाने क्यों आप तमाम लोगों से बड़ी मोहब्बत सी हो गई है। यानी अगर आमने सामने हम ना हो और प्रोग्राम जिस दिन हम नहीं पेश कर पाते, तो अजीब सी एक बेचैनी सी रहती है कि आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। इतनी मोहब्बत, चूंकि 10 महीने का सफर एक लंबा सफर होता है, और मुसलसल हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं। मैं तमाम, मेरे साथ देखिए तौफीक अहमद साहब जुड़ गए हैं, नौरोज आलम साहब जुड़ गए हैं, असलम लवारे साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद अली हसन साहब जुड़ गए हैं, और बिहार से टेक्निकल कार, देखिए क्या है नाम अपना, बिहार से जैसे आपने बताया तो नाम भी बता दीजिए। अब टेक्निकल कार में जब कहता हूं तो अजीब सा लगता है। इसके अलावा मोहम्मद रईस साहब जुड़ गए हैं, यूनुस साहब जुड़ गए हैं, इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद रेहान साहब जुड़ गए हैं, सुवर्णा राज साहब जुड़ गए हैं जो कि काठमांडू से, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो मोहम्मद शहनवाज साहब जी, ये नाम हुई ना, टेक्निकल कार का मतलब क्या है। इसके अलावा शादाब राहीन जायसी साहब, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। तो मोहम्मद अयूब साहब, एक के बाद एक हमसे लोग जुड़ते रहेंगे, मैं उनका जिक्र करता रहूंगा। लेकिन मैं अपडेट्स देखूं, देखिए इजराइल और फिलिस्तीन का मसला, मैं रोज ये बात क्यों कहता हूं कि पूरी दुनिया की नजर इस पर मरकूज है, और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया या हमारे यहाँ का जो मीडिया है उसको देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, वो ये कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग है, या आप देख लें कि चाइना और नाटो जिस तरीके से आमने सामने आने की खबर है, और इसके अलावा जो यूक्रेन और रूस, तो वहां जो हलचल तेज हुई है या हलचल तेज दिखाई जा रही है। इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन से ये वॉर निकल करके कैसे लेबनान पहुंची, लेबनान से यमन, यमन से इराक और सीरिया, और अब आप देखिए कि ईरान, जिसका इंतजार शायद सबको था, क्योंकि शुरू से एक बात ये कही जा रही है कि अमेरिका का असल जो हदफ है, असल जो निशाना है, वो ईरान है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से ये जंग बढ़े, और ये जो प्रॉक्सी वार है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बाद जो उनके सपोर्ट में आए हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह हौती या अब्दुल शाबी, या इस तरीके की जो फोर्सें हैं, तो इसमें जो है अमेरिका को मजा नहीं आए। जो मकसद है अमेरिका का, वो मकसद शायद पूरा नहीं हो सका। तो इसलिए वो जो ईरान, यानी ये मैं कह सकता हूं कि जो अमेरिका है उसने इस दायरे को बढ़ाया, और यही वजह है कि मैं बार बार एक चीज जो कह रहा था, बार बार एक चीज कह रहा था कि अगर अमेरिका चाहता तो ये हमारी जंग जो है वो बहुत पहले रुक सकती थी, लेकिन वो उसने इस जंग को बढ़ाया। आप देखिए कि जैसे ही हमास और इजराइल आमने सामने हुए, तो दूसरे दिन जो बाइडन कहां पहुंचे, जो बाइडन इजराइल पहुंचे, और खाली हाथ नहीं पहुंचे, पूरी कुव्वत के साथ, साजो सामान के साथ, और बड़े ऐलानात के साथ वो पहुंचे। इसका क्या मकसद था, क्या इसके मानी थे, क्यों इतनी तेजी दिखाई गई, क्या इसके पीछे राज है, क्या किसी ने इसको पता करने की कोशिश की। फिर एक तरफ मुसालियत की बात, आज भी मुसालियत की बात हो रही है, आज भी जो है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि साहब हमारे साथ कतर है, मिस्र है, अमेरिका है, और दोहा में बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, इधर बातचीत चल रही है, उधर गजा पर हमले किए जा रहे हैं। कौन सी बातचीत है, कौन सी मसालियत है, ये कौन सा तरीका है, क्या कोई ये समझाएगा। और क्या ये हमले जो है वो अमेरिका नहीं रोक सकता? क्या ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि गजा से लोग जो है वो फायर कर रहे हैं, गजा से इजराइल पे हमले हो रहे हैं, इसलिए वो जवाबी कार्रवाई, तो ये एयर स्ट्राइक क्यों, क्यों एयर स्ट्राइक हो रही, क्यों इसको नहीं रोका जा रहा है?
तो अगर वाकई अमेरिका, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इजराइल से ज्यादा जिम्मेदार इस पूरे जंग के लिए अमेरिका को मान रहा हूं, अमेरिका को मान रहा हूं। और मेरे ख्याल से जिनकी नजर अमेरिका पर है, अमेरिका में जो असलहों की तजारत होती है उन ताजिरों पर है, और अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल पे, अगर उस पे आप नजर डाल के देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरी जंग जो है वो क्यों है। मैंने रोज इसको मैं बताता हूं, और आज भी मैं, लेकिन कुछ अपडेट्स मैं आपको करा देता हूं क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। मैं बहुत तेजी से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और आपकी खिदमत में अपडेट पेश करके जो आपकी बातें होंगी उनको भी अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लूंगा, ताकि बात मुकम्मल हो जाए और आप भी हमारे सफर में पूरी दिलचस्पी के साथ शामिल रहे। तो इसलिए मैं बात करूंगा, बड़े पैमाने पे जुड़ गए इब्राहिम साहब हमसे जुड़ गए हैं, अबू साद साहब हमसे जुड़ गए हैं, इसके अलावा अशफाक आलम साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद लकी जुड़ गए हैं, सारे लोग जो है, एले खान साहब जुड़ गए हैं, तो इनके ट्रेडिंग जो है, अस्सलाम वालेकुम, ये मुनीर खान साहब से रियाजुल हसन साहब जुड़ गए हैं, इस तरह से इब्राहिम यूट्यूब, वो भी उर्दू, मोहम्मद अयूब साहब जुड़ गए हैं। तो इस तरह से काफी लोग हमसे जुड़ गए हैं और मैं सबका बहुत बहुत खैर मकदम कर रहा हूं, इस्तकबाल कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि मैं जो बातें आपसे करना चाहता हूं वो बहुत तेजी से मुझे करनी पड़ेगी, बहुत तेजी से आप तक जो अब तक की अपडेट है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त कम है, सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। तो आइए तिल अबीब से सबसे पहले जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा दूं कि तिल अबीब में मुसलसल दूसरे रोज धमाकों की आवाजें सुनी गई। तिल अबीब में, तिल अबीब में ये खबर कोई नहीं दे रहा है, ये खबर आ कहां से नहीं, देखिए मैं दोनों तरफ से, यानी वॉशिंगटन से जो खबर होती है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो इजराइल से खबर आती है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो इंडियन मीडिया के हवाले से खबर होती है वो मैं आप तक, यानी जो भी एजेंसीज हैं उन तमाम एजेंसियों के सहारे से मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और यही वजह है कि आप देखिए कि एक के बाद एक मैं अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और अभी जो अपडेट है वो तिल अबीब के हवाले से है और बहुत बड़ी अपडेट है, अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा। अपडेट क्या है, मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि तिल अबीब में किस तरह की हलचल है, किस तरह की वहां पे अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है, वो मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। सयूनी जराए, यानी इजरायली सोर्स जो है, जराए ने बताया है कि ये धमाके इजरायली वजारत जंग की इमारत के करीब हुआ है। यानी वजारत जंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो जंगी वजीर है, मंत्री हैं, ये उनकी इमारत जो है उसके करीब ये धमाका हुआ है। मज़कूरा धमाका हमास के फौजी विंग के शहीद अजीजुद्दीन कासिम अजीजुद्दीन अल कसाम बटालियन और इस्लामी जिहाद तहरीक की फौजी विंग सराया अल कुद्स की जानिब से कल शाम तिल अबीब में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी कबूल करके चंद घंटे बाद ये हुआ है। पुलिस और सयूनी हुकूमत की दाखिली जासूसी एजेंसी शाबाक ने आज एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए चौकसी की सतह में इजाफे का ऐलान किया। इसके अलावा सयूनी खबररसा जराए ने इतवार की रात इत्तला दी थी कि तिल अबीब में धमाका एक शहादत की कार्रवाई थी। फिलिस्तीन की अवामी मजामती तंजीमों ने आज एक बयान में कहा है कि हम तिल अबीब में तहरीक हमास और इस्लामी जिहाद की फौजी शाखों के कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये वहां से एक बड़ी खबर ये आई जो मैंने आपके खिदमत में पेश की है। और इसके अलावा, और ये मैं समझता हूं कि देखिए तिल अबीब से जो आने वाली खबर होती है आमतौर से वो अपडेट नहीं होती है और उनकी सही जानकारी, सही खबर नहीं मिल पाती है।
लेकिन ये बिल्कुल एक ताजा खबर। इसके अलावा ईरान से जो खबर आई, ईरान के मुमकिन जवाबी हमले के खौफ से इजरायलियों में यानी सयूनी में अफरा तफरी फैल गई है। इब्रानी मीडिया का एतराफ यहाँ पे मैं फिर आपकी खिदमत में ये पेश करूं। सयूनी जराए बलाग ने सयूनी आबादकारों में फैल गए खौफ और राज से पर्दा उठाते हुए एतराफ किया है कि तेल अवीव में जिंदगी अजीरन हो गई है। मैं 2 दिन से ये बात कर रहा हूं और मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे ये बात करते हुए वहां बड़ी खुशी हो रही है साहब, वहां पे लोग जो है परेशान हो रहे हैं, वहां लोग जो है वो बेचैन हो रहे हैं, नहीं, बल्कि मैं 2 तरह की बातें कर रहा हूं, दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं। एक तरफ आप देखिए कि जो गजा के लोग हैं मजलूम है। मैं एक बात कह रहा हूं कि जंग जो है वो जंग की तरह अगर की जाए तो ठीक है, वो हो जाए कि दोनों जंग जो है वो आमने सामने हो और जंग करें, लेकिन ये कि आवाम जिसमें निशाना बन रहे हो, जिसमें आम शहरी निशाना बन रहे हो, वो तरीका कार ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे वो आवाम इजराइल के हो, चाहे वो आवाम फिलिस्तीन के हो, इनका क्या कसूर है?